देखो भैया, हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान 12th की 12वीं की अध्याय पहला। इसका नाम है स्थिर विद्युत। देखो इसका नाम कैसे पड़ा है, स्थिर विद्युत, वही समझना है इसमें। और इसमें क्या पढ़ना है हमको, वही सब समझने वाले इसमें। तो शुरुआत में हम इसका पढ़ते हैं, जो इसकी बेसिक पॉइंट है। इसका बेसिक पॉइंट है आवेश। आवेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या होता है आवेश। आवेश की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पेपर में पूछता नहीं, लेकिन हमको जानना जरूरी है वैज्ञानिक किसने खोज की थी। इसका नाम है जो खोज करता है इसके वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। बस आप सुनते जाइए, ऑटोमेटिक दिमाग में भरेगा, बस सुनिए बस गौर से। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखते हैं ये जो आवेश है ये होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हम एक पेन लेते हैं, एक पेन लिया आपने, घरों में देखा होगा या स्कूल में आपने ट्राई किया होगा इसको हम बालों में ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। इसके पहले अपन जान लेते हैं कि ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें होती है सभी में आवेश होता है। अब हम जाने कैसे कि आवेश होता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक पेन लेते हैं, पेन को बालों में ऐसे करके घिसते हैं और एक कागज का टुकड़ा उठाते हैं। कागज का टुकड़ा उठाया, उसको हमने हथेली में रखा अपने, और पेन को हम टुकड़े के पास में लेके जाते हैं। तो हमने देखा कि जो कागज का टुकड़ा वो ऑटोमेटिक आके उससे पेन से चिपक रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये क्या है, ये क्या है जो चिपका रहा है इसको, ये क्या है। देखो जो ये चिपका रहा है उसी को बोलते हैं हम आवेश। अब इसको देखो हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक। तो इसके बारे में देखते हैं अपन। आवेश के टाइप पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश। देखो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसके प्रकार देखें हम, प्रकार। इसका पहला प्रकार होता है धनात्मक आवेश। पहला प्रकार होता है इसका धनात्मक आवेश। और जो इसका दूसरा टाइप होता है, दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश। देखो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे हम चुंबक को उठाते हैं, तो चुंबक जब दो चुंबकों को हम पास में लेके जाते हैं, तो देखा होगा आपने कि दो चुंबकें जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। तो कभी अपने ओर एक दूसरे को, वो चुंबकें एक दूसरे को दूर खींचती है, दूर भगाती है, खींचती है, भगाती है, दूर भगाती है। तो अपन देखिए ये कंडीशन कब आती है कि जब ये खींचती हैं और कब दूर भगाती हैं। तो इसमें अपन समझते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं। एक धनात्मक आवेश लिया हमने, एक और धनात्मक आवेश लिया। इन दोनों को हम पास में जैसे ही लेके जाते हैं, देखो हमने एक धनात्मक आवेश लिया और दूसरा भी हमने धनात्मक आवेश लिया। जैसे हम पास में लेके गए तो इसमें देखा हमने कि यार धनात्मक आवेश जैसे धनात्मक आवेश के पास में जाता है तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा? प्रतिकर्षण बल से धन को पास में लेके जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरी कंडीशन देखते हैं, इनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश। जब सेम एक जैसे आवेश होते हैं उनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश। अब हम क्या करते हैं, एक ऋण उठाया हमने आवेश और दूसरा हमने एक और ऋण आवेश लिया। इनको हम देखो पास में जैसे लेके जाते हैं तो हमने फिर देखा क्या होता है कि यार इनमें भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यानी प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है यदि ये ऐसे हम लेके जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक जैसे कुछ क्षेत्र के बाद ये ऑटोमेटिक एक दूसरे को दूर भगाने लगते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। उल्टा बल लगने लगता है, दूर भगाने लगता है। ये बल भगाने लगता है, इसके द्वारा दूर भगाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद इन आवेशों को बोलते हैं, जब देखो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो इनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक जैसे आवेश तो इनमें होता है सजातीय, जिसको बोलते हैं हम सजातीय आवेश। अब आपके दिमाग में भूल जाते हैं हम इसको कि यार प्लस प्लस में प्रतिकर्षण बल लगता है कि आकर्षण, या माइनस माइनस में प्रतिकर्षण बल लगता है कि आकर्षण। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टीवी के पास बैठे हुए हैं, आपने शुरुआत में आज जैसे देख रहे हैं दबंग मूवी, देख रहे हैं दबंग, आपने देखा दबंग, तो पहले दिन आपको अच्छी लगेगी, लेकिन यदि यही सेम चीज बार बार आती है तो क्या आप देखेंगे? नहीं देखेंगे ना, टीवी से दूर भागेंगे, बोलेंगे हटा यार ये मूवी नहीं देखना हमको।
तो ऐसे क्या होता है, देखो यहाँ पे यदि हम सेम मूवी आती है तो हम दूर भागते हैं टीवी से। ऐसे इसमें देखो यदि हम सेम आवेशों को पास में ले जाते हैं तो दूर भागते हैं। ये दोनों आवेश क्या होंगे, दूर भागेंगे, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण बल होगा। देखो यहाँ पे सेम है प्रतिकर्षण बल। अब देखते हैं हम दूसरा, इसी का दूसरा कंडीशन देखते हैं। यदि हम एक प्लस आवेश लेते हैं और एक दूसरा माइनस आवेश लेते हैं, इनको बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं हम, विजातीय आवेश, इनके अलग अलग आवेश, विजातीय आवेश। यदि हम इनको देखो पास में लेके जाते हैं तो क्या होता है, तो यहां पे लगता है आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल का मतलब होता है चिपकाना, एक दूसरे को खींचना। तो इनमें क्या लगता है, आकर्षण बल। जैसे कि प्लस माइनस हो, या फिर हम रख लेते हैं यहाँ पे माइनस और प्लस, इन दोनों को पास में लेके जाते हैं, इन दोनों को पास में जैसे लेके गए तो इस कंडीशन में भी लगता है आपका आकर्षण बल। तो इसको भी एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखो जैसे कि मूवी में, टीवी में मूवी आपकी अलग अलग आ रही है तो आप टीवी से चिपक जाएंगे, नहीं चिपकेंगे। तो ऐसे देखो यहाँ पे अलग अलग हैं, ये चिपक जाएंगे, ठीक। यदि देखो सेम पिक्चर आ रही है बार बार तो हम दूर भागेंगे। तो सजातीय आवेश में क्या होता है, हम दूर भागते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है, क्योंकि अलग अलग है तो हम चिपक जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत। देखो आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में इससे हमको अच्छे से नॉलेज होगा क्या होता है और कैसे चिपकता है, कैसे एक दूसरे को कोई भी वस्तु चिपकाती है, इसमें हम समझेंगे कैसे चिपकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछता है आपका। देखो इस क्वेश्चन क्या है कि ये बोल रहा है कि आवेश क्वांटीकरण का लिखा हुआ बीच में का सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को समझाइए। तो अपन इसको समझते हैं, तो आपको एकदम पूरा मन लगा के आपको गौर से देखना बस है, और रटना तो है ही नहीं, बस जैसा हमने समझा वही चीज आपको कॉपियों में लिखनी होती है, एग्जाम कॉपी में। तो देखो हम इसको देखते हैं क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। देखो ये आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत में उन्होंने ये बताया, पहले आप गौर से सुन लीजिए फिर देखते इसका जैसे हमको लिखना है। उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए, उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड की जो जितनी भी चीजें वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। किससे? परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। सब हर चीज का छोटा यूनिट कहलाता है परमाणु। किसी भी वस्तु का छोटा सा यूनिट कहलाता है, छोटी सी इकाई कहलाती है परमाणु। तो देखो आवेश के क्वांटीकरण में उसने क्या बताया, पहले अब परमाणु के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन इसके बारे में, फिर समझेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं, फिर पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे। देखो उसने क्या किया, परमाणु में उसने बताया, मान लेते कि ये परमाणु है आपका, ये क्या है परमाणु। परमाणु में उन्होंने देखा कि बीच में जो सेंटर होता है यहां पे, उसको बोलते हैं हम नाभिक। क्या बोलते हैं हम? नाभिक। और इसकी बाहरी कक्षा जो होती है यहाँ पे नाभिक होता है, ये सेंटर वाला क्या कहलाता है? नाभिक। नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। इनको बोलते हैं प्रोटॉन, यानी कि प्लस चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है आपका, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसमें होता क्या है, यदि ये परमाणु आपका किसी भी वस्तु से घिस नहीं रहा है, रगड़ नहीं रहा है, तो एक कंडीशन होती है इसमें, और ये चिपकता नहीं है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये परमाणु आपका किसी दूसरे परमाणु या किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में नहीं आता, या घर्षण बल इनमें नहीं होता, या घर्षण नहीं होता, तो इसमें एक कंडीशन होती है। देखते हैं क्या कंडीशन होती है इसमें। एक कंडीशन ये होती है, मान लीजिए यहाँ पे आपके प्रोटॉनों की संख्या है 5। कितनी है? 5। यहाँ पे आपके प्रोटॉन रखे हुए हैं 5। तो जो ये आपका परमाणु है, ये बाहरी कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन जो ये आपके चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी?
5, कितनी 5, माइनस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आया समझ में इतना? यानी कि आपका ये यदि परमाणु किसी वस्तु से घर्षित नहीं हो रहा है, जितने प्रोटॉन आपके नाभिक में उपस्थित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में अपन देखते हैं, समझिएगा, दूसरी कंडीशन में देखते हैं अपन इसमें। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, मान लीजिए एक और हमने यहाँ पे एक परमाणु लिया और परमाणु में या ये नाभिक है आपका, ये बाहरी कक्षा हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और यहाँ पे प्रोटॉन उपस्थित होंगे। तो यदि स्थिर है तो मान लीजिए यहाँ पे आवेश है आपके कितना, प्लस प्रोटॉन है आपके मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आपके इलेक्ट्रॉन भी बाहर तरफ कितने होंगे, 6। अब देखना जरा इनमें कैसे हम ये, हमको यही चेक करना कि ये पेन कैसे, ये पेन जो है हमारा, ये पेन हमारा कैसी कागज को खींच रहा था, वही हमको चेक करना है। यहाँ पे वही आवेश की क्वांटीकरण में बताना पूछता भी है, वही इसने बताया भी आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत में। तो हम देखो क्या करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि स्थिर है तो जितने प्रोटॉन नाभिक में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। अब देखो हम इनको आपस में घिसते हैं, क्या होता है, दूसरी कंडीशन देखते हैं हम इसमें। हम 2 परमाणु को लेते हैं और आपस में इसको रगड़ते हैं। देखना रगड़ने के बाद क्या होता है। हमने इन दोनों परमाणुओं को आपस में क्या किया, रगड़ा, यानी कि घिसा, या संपर्क में लाए। संपर्क में लाए, एक दूसरे से टकराते हैं, घिसते हैं। तो देखो क्या होता है, जब ये परमाणु आपके पास में आए और पास में आने के बाद गौर से सुनिएगा, जब ये पास में आए, देखो ये पास में आए, हम बना लेते हैं, पास में बना लेते हैं इस वाले परमाणु को। ये वाला परमाणु इसके पास में आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं और यहाँ पे प्रोटॉन। अब देखो जैसे ही पास में लाए और इनको हमने आपस में घिसा, देखो घिसने से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें घिसने से क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ये देखो अभी पूरा बंध बनाए हुए, अभी न्यूट्रल है, इसमें आपका आवेश जो है स्वतंत्र नहीं है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो एक प्लस एक माइनस को खींचे हुए है, पकड़े हुए, ऐसे दूसरा वाला भी पकड़े हुए, ऐसे 5 हैं बाहर 5 अंदर, तो एक दूसरे को वो पकड़े हुए, कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन कैसे ये चिपकाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे चिपकाते हैं। जब हम इन परमाणु को, 2 परमाणु को आपस में लाए और इनको आपस में रगड़ा, क्या किया हमने, रगड़ा। तो जैसे ही हमने रगड़ा तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है। इसमें मान लीजिए अंदर साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, सॉरी प्रोटॉन है 5, और बाहर तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 2 3 4 1 5, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मान लीजिए 6, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये इसका है। अब देखो क्या होता है, हम इनको रगड़ते हैं तो देखना क्या होता है। ये प्रोटॉन अंदर वाले तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि अंदर बंधे हुए हैं, अंदर रखे हुए। आदान प्रदान जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों का होता है, पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में। देखो कैसे होता है आदान प्रदान। जैसे ही हमने इसको देखो रगड़ा, इन दोनों आवेशों को क्या किया हमने, सॉरी परमाणु को हमने आपस में घिसा, रगड़ा, तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन या तो इसमें, कौन इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन या तो इसमें, या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके इलेक्ट्रॉन या तो इसमें या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें, पूरे के पूरे आते हैं, पूरे के पूरे आते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्या है, पूरे के पूरे आते हैं, मतलब पूरे जितने इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे क्या, ऐसा नहीं। देखो क्या होता है, मान लीजिए इससे एक इलेक्ट्रॉन घिसने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के, इसका परमाणु का नाम दिया हमने ए और इसका नाम दिया हमने बी। बी वाले परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जाएगा। यहाँ पे ये पूरे के पूरे की बात ये हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरा का पूरा जाएगा, ना कि ये टूट के, ठीक, ये टूट के नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पूरे का पूरा जाता है, या तो एक जाएगा या हो सकता है 2 जाएं, 2.5 नहीं जा सकते, ना 1.5 जा सकते, जाएंगे तो पूरा 2 जाएंगे, 2.5 नहीं जाएंगे। या हो सकता है कि इसके 3 चले जाएं, या हो सकता है इसके 4 चले जाएं, या हो सकता है इसके 5 चले जाएं, या हो सकता है इसके 6 चले जाएं, या हो सकता है इसके 7 चले जाएं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं,
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण गुणज में जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इसमें जाता है इलेक्ट्रॉन, एक पूरा का पूरा इसमें जाएगा, टूट के नहीं जाएगा। दो पूरे के पूरे जाएंगे, टूट के नहीं जाएंगे। तो पूरे का पूरे का मतलब समझ गए होंगे आप। तो देखो इसमें फिर क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन देखो इसमें आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इसमें आ गए। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, देखना जरा गौर से देखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, 5 तो पहले देखिए 7 हो गई, 2 इसके आ गए। अब इसमें कितने बचे आपके, 4। देखो ये जो प्लस चार्ज है आपका, ये 4 तो ठीक है, ये पहला वाला इसके साथ बंद बना लेगी, ये दूसरा इसके साथ, ये तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ। 2 प्रोटॉन तो फ्री हो गए ना, इसके देखो 2 प्रोटॉन फ्री हो गए, ये किसी ना किसी को तो खींचेंगे अपनी तरफ की नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि यदि प्लस है तो वो पक्का, देखो हर ब्रह्मांड की हर चीज स्थिर रहने की कोशिश करती है। ये स्थिर कब होगा, ये आवेश है, इसके अंदर अभी चार्ज है, ये स्थिर तभी होगा जब इसको एक माइनस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस। ये माइनस खोजने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए देखो ये किसी भी चीज को जिसमें माइनस फ्री होगा उसी को चिपकाने लगते हैं। समझ में आया। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ बंद बना लिया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ, बचे 2। देखो एग्जाम्पल से समझ रहे अपन, बचे 2। तो ये देखो जो माइनस है आपका, ये माइनस वाले चार्ज 2 हैं, ये कब स्थिर होंगे, जब 2 इनको प्लस मिलेंगे। तो ये फिर खोजेगा कि नहीं, ये फिर खोजेगा कि यार मेरे को 2 प्लस वाले मिल जाए। तो जब ये खोजेगा जहां इसको मिलेंगे उसको अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आया। ये चार्ज देखो, जिसी को बोलते हैं हम आवेश, क्या बोलते हैं हम, आवेश। आया। तब देखते हैं अपन, इसमें ध्यान से देखिएगा। अब हमको समझना आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत को, बड़ा सिंपल है, इतना आपने यदि दिमाग में बैठा लिया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा तो बड़ा सिंपल है। इसके बाद इसको देखते हैं अपन क्या क्या है इसमें आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत में। देखो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत में, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत बस इतना ही है भैया। उसने केवल ये बताया था कि यदि हम 2 परमाणु को आपस में रगड़ते हैं, 2 परमाणु को आपस में यदि हमने इनको रगड़ा, यदि हमने इनको आपस में क्या किया, रगड़ा, जैसे रगड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन या तो इसमें या इसके इलेक्ट्रॉन या इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु ए के इलेक्ट्रॉन बी में या परमाणु बी के इलेक्ट्रॉन ए में पूर्ण गुणज में जाते हैं। किसमें जाते हैं, पूर्ण गुणज में जाते हैं। बस इतना सा इसका क्वांटीकरण का सिद्धांत है। आया समझ में। यानी कि यदि जाएंगे तो 2 जाएंगे, कट के नहीं जाते, 1/2 भाग में नहीं जाएंगे, 1/3 भाग में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पूर्ण गुणज में जाएंगे। यानी कि या तो 0 जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक कितने भी जितने भी इसकी धारण करने की क्षमता या रगड़ने की कंडीशन होगी उतने ही जाएंगे इसमें या इसके इसमें। समझ में आया। इसमें सिद्धांत में केवल ये है कि एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे में और दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन पहले में पूर्ण गुणज में जाती है। ठीक, ये अब इसका क्वांटीकरण का सिद्धांत हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार भैया 4 नंबर का क्वेश्चन, इतने में थोड़ी मैं 4 नंबर पा लूंगा। देखो हम कैसे इसको 4 नंबर लाइक बनाते हैं, या 4 नंबर लाइक जो आपकी किताबों में या गाइडों में, किताबों में जो लिखा हुआ है 4 नंबर लाइक, उसको हम देखते हैं। इसमें करना क्या क्या है, कुछ नहीं है भैया, बस इतना ही है इसका मेन। देखना जरा, जो मैं बोलने वाला हूँ आप बोलेंगे यार ये तो हम अभी अभी बात कर चुके हैं, यही मेन यही है। देखो इसने क्या बताया अब इस क्वांटीकरण के सिद्धांत में। समझते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत को। बड़ा सिंपल है, देखना जरा क्या है इसमें, लिखना क्या है हमको। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर एक लास्ट में हम बोल देंगे कि लिखना क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं, सॉरी परमाणु लेते हैं। क्या लेते हैं हम, परमाणु। परमाणु के बारे में बता दीजिए, परमाणु में होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से पूरा बता दीजिए। देखो परमाणु में, इसी में लिखना है हमको, स्टार्ट करना कहाँ से, परमाणु से। देखो परमाणु को ही रगड़ना होता है ना, तो पहले परमाणु के बारे में बता दीजिए क्या होता है परमाणु। परमाणु में देखो हमको बताना है कि परमाणु के केंद्र को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं हम, नाभिक। परमाणु के केंद्र को बोलते हैं हम नाभिक। ये हमारा नाभिक है। नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, केंद्र में होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि परमाणु स्थिर अवस्था में है, यदि परमाणु स्थिर अवस्था में है यानी कि रुका हुआ है, किसी से टकरा नहीं रहा है, तो जितने प्रोटॉन
परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी कि हमने देखा यहाँ पे कि जितने यदि स्थिर है तो जितने प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ठीक, अब देखो इतना हमने बता दिया। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, दूसरा हम देखते हैं। फिर इसके बाद और हमको लिखना है, फिर हमने एक और परमाणु लिया, सॉरी अब क्या करते हैं हम, इसके बाद हमको बताना है कि जब दो परमाणु को हम आपस में घिसते हैं या रगड़ते हैं, जब दो परमाणु, इसका नाम दिया हमने पहला परमाणु है ए, इसका नाम दिया हमने बी, जब दो परमाणु को आपस में रगड़ते हैं तो पहले परमाणु से, इसका नाम है पहला परमाणु, पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में या दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु में पूर्ण गुणज में जाते हैं। किसमें जाते हैं, पूर्ण गुणज में जाते हैं, ठीक। पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे में, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन पहले में, पूर्ण गुणज में जाते हैं। ठीक, आगे और समझ में बड़ी सिंपल थी इसकी परिभाषा। देखो अब एक बार और देखते हैं इसकी परिभाषा को। पहले आपको परमाणु के बारे में बताना, फिर इसको आपको इनको रगड़ देना है और बता देना कि पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज में जाते हैं। तो वो आपका हो गया क्वांटीकरण का सिद्धांत। एक बार और देखिए जरा इसको, जो आपको लिखना है वो नोट कर लीजिएगा। जो अब बोलने वाले हम, इसमें आपको बताना पहले परमाणु के बारे में। देखो हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग से, इसमें लिखना क्या है आपको इसमें लिखना है कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। स्थिर अवस्था में जितने प्रोटॉन परमाणु की नाभिक में उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर आपको लिखना है इसमें, जब दो परमाणु को आपस में रगड़ते हैं तो पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे में, पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज में जाते हैं, ना कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डेड डैश करके जाते हैं। यानी कि बटे में नहीं जाते, पॉइंट में नहीं जाते। ठीक, कट पिट के नहीं जाते, पूरे जाते। और लास्ट में आपको इसका व्यंजक लिख देना। देखो लास्ट में इसका व्यंजक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इसका होता है E = Q × N। इसका व्यंजक होता है E = Q × N, जहां N बराबर है आपका, N बराबर है, N है देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q है आपका आवेश और E है आपका इलेक्ट्रॉन, N है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको बताना है आपको, N = है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको लिखना है, देखो ऐसे करके लिखेंगे हम, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q बराबर तो आप जान पढ़ चुके इसका कि ये आवेश है और E है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। E है आपका इलेक्ट्रॉन। और इसी के नीचे आपको बताना है कि जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डेड डैश इनफाइनाइट। बस भैया ये अब इसका क्वांटीकरण का सिद्धांत हो गया। तो आपने क्या सीखा इसमें, ये सीखा कि पहले से इलेक्ट्रॉन दूसरे में या दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले में पूर्ण गुणज में जाते हैं, ना कि 1/2, 1/3, 1/4 या 2/5 के रूप में। आप ऐसे नंबर को लीजिएगा जो जिसका पूर्ण एक दूसरे से भाग ना जाए, पूरा का पूरा भाग ना जाए, एक पूर्ण संख्या ना प्राप्त हो, बस वो वाले नंबर यहाँ पे ले लेना। ठीक, तो एक बार और समझते हैं इसका, जल्दी से देख लेते हैं अब इसका क्वांटीकरण का सिद्धांत एक बार और। इसमें आपको देखो, इसमें बोलना है परमाणु के बारे में पहले, यानी कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, रटना नहीं है भैया, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि परमाणु स्थिर अवस्था में है तो जितने प्रोटॉन आपके परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर आपको बताना है, इसके बाद लिखना है आपको कि जब हम एक परमाणु को दूसरे परमाणु से रगड़ते हैं
तो पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे में या दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन पहले में पूर्ण गुणज में जाते हैं, ना कि 1/2, 1/3, 1/4 डेड डैश के रूप में, ऐसे लिखना है। और बाद में आपको लिख देना है ये इक्वेशन, जैसे आपने खत्म किया पूरा परिभाषा इसकी, वैसे ही आपको इक्वेशन लिख देना है। फिर बता दीजिए ई क्या है, क्यू क्या है, एन क्या है। अब जरूरी नहीं कि हम एन को ही पहले बताएं, जिसको आपको बताना हो बता दीजिए। तो आपने बताया कि एन है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है आपका इलेक्ट्रॉन और क्यू है आपका आवेश। और बता दीजिए लास्ट में कि जहां एन बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेड डैश इनफाइनाइट। ये हो गया आपका क्वांटीकरण का सिद्धांत। देखो इसके बाद पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, विद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो 4 नंबर में पूछता है आपका। और हम कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर से आए इसके, अब बस समझते बस जाइए, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस देखते हैं इसका कि विद्युत क्षेत्र क्या है। गौर से पहले सुनिए, ऑटोमेटिक जो आपने समझा वही आपको लिख देना लास्ट में। देखते हैं अपन विद्युत क्षेत्र क्या है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आ गया तो आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ में आ गई। देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। आपने चुंबक देखा होगा, एक घर में आपकी चुंबक रखी होगी, हमने यहाँ पे चुंबक लिया, ये चुंबक रखी हुई है और आपने क्या किया, एक लोहे का टुकड़ा लिया, छोटा सा बारीक सा टुकड़ा लिया, लोहे का छोटा सा टुकड़ा लिया, इसको यहाँ पे रखी है। अभी ये चुंबक इसको नहीं खींच रही है, इसको क्या कर रही है, नहीं खींच रही है। जैसे ही हम इसको पास में लेके आए यहाँ, तो पता चला यार भाई ये तो खींच रही है इसको, ये इसको खींच रही है, चुंबक इस टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को खींच रही है। और हमने यहाँ से दूरी मापी, हमने दूरी मापी यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। देखो एग्जाम्पल से समझ आ रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर से इसको चुंबक खींच रही है। ऐसे ही हमने क्या किया, इसी टुकड़े को हम दूसरे साइड उठा के, यहाँ से हमने देखा कि 10 सेंटीमीटर में इसको खींच रही है, हम ऐसे दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इसको भी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं लोहे के टुकड़े को, और 10 सेंटीमीटर दूर से देखते हैं कि यार यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर दूर से ये इसको खींच रही है, ज्यादा है तो नहीं खींच रही है। यानी कि यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हमने देखा तो यहाँ पे भी हमको 10 सेंटीमीटर से ये टुकड़े को खींच रही चुंबक। यहाँ पे भी हमने रख के देखा चुंबक 10 सेंटीमीटर दूर से इसको खींच रही है। तो हमको क्या समझ में आया, देखना क्या समझ में आया हमको। इससे ये समझ में आया कि भैया जो ये चुंबक थी हमारी, ये चुंबक जो हमारी रखी हुई है, ये चारों तरफ इसने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके रख दिया है, रखा हुआ है पहले से, दिख नहीं रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबक के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से हमने पता किया ना कि देखो ये चारों तरफ बराबर दूर में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आवेश में होता है, बिल्कुल चुंबक और आवेश बिल्कुल सेम कंडीशन है दोनों की। तो देखो आवेश में बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, उसमें भी ऐसे चिपकता है। देखना इसमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये समझ में आया आपको, चुंबक के चारों तरफ क्या हो जाता है उत्पन्न, ऑटोमेटिक चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही हम देखते हैं विद्युत में क्या होता है, और विद्युत कहाँ से उत्पन्न होता है, ये तो हम देख चुके हैं कि विद्युत उत्पन्न होता है हमारा आवेशों से। तो हमने यहाँ पे कोई आवेश ले लिया Q। अब देखो ये आवेश रखा हुआ Q, ये चुंबक जैसे है, हम बोले ना ये चुंबक जैसे है, तो इसके चारों ओर ऑटोमेटिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा कि नहीं, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा। इसी क्षेत्र को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। आया समझ में, जो हमारा Q आवेश है इसके चारों तरफ देखो क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। ये जो एरिया है हमारा, इसी एरिया को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। आवेश ने देखो ये चारों तरफ विद्युत उत्पन्न कर दी है, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई वायर लगी हुई, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई वायर लगी हुई, या फिर हम क्या करते हैं, देखो हमने इस पेन को ऐसे करके रगड़ा, और रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास में ऐसे करके ले जाते हैं, तो देखो कागज का टुकड़ा इससे कुछ दूरी में या कुछ क्षेत्रफल में इसको खींचने लगता है, तो जो बीच वाला क्षेत्र है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो देखो ये आवेश ने यहाँ पे एक क्षेत्र में खींचा ना उसको, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र। तो देखो ये ऑटोमेटिक जो आवेश रखा हुआ है यहाँ पे चारों ओर, इसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। लेकिन ये जो हमारी परिभाषा, यदि हम ऐसे लिख देंगे कि आवेश के चारों ओर विद्युत जो क्षेत्र होता है उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ये तो बिल्कुल मजा नहीं आया इसमें। हम देखो इसको लिखेंगे कैसे,
या इसको बताएंगे कैसे बड़े अच्छे से। हम इसको बताएंगे, याद से देखिएगा कैसे बताते हैं हम इसको। हमने क्या किया, एक आवेश लिया यहाँ पे, इसका नाम दिया हमने Q, और दूसरा आवेश लिया हमने Q0। एक आवेश लिया हमने Q और दूसरा लिया हमने Q0। तो ये देखो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं, ये भी उत्पन्न करेगा कि नहीं, करेगा। अब देखो हमने क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, उत्पन्न तो कर लिया, लेकिन हमको पता नहीं है यार कि भैया ये विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है कि यहाँ तक है कि यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है कि यहाँ तक है कि यहाँ तक है कि यहाँ तक है। तो हम देखो कैसे पता करते हैं इसके बारे में। हमने क्या किया, एक आवेश, दो आवेश लिए और दोनों आवेशों को हम देखो पास में लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं, पास में लेके आते हैं। जैसे हम पास में लेके आए तो हमने देखा कि यार ये एक ऐसा क्षेत्रफल यहाँ पे बीच में, एक ऐसा एरिया, यहाँ पे एक ऐसा एरिया आया जहां ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित। आकर्षण बल लग रहा है इसमें या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बल लग रहा है। हमको ऐसा महसूस होगा ना, जैसे हम पास में लेके आएंगे तो हमको लगेगा कि यार ये तो चिपकाने लगे, चुंबक के जैसे होता है, हम बोलेंगे इसको। या तो हो सकता है कि चिपका रहे हैं या हो सकता है दूर भगा रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये भैया चिपका रहे हैं या दूर भगा रहे हैं, हमको ऐसे क्यों क्लियर नहीं हो रहा कि ये चिपकाएंगे कि दूर भगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं है ना कि जो आवेश आपका यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। यहाँ पे भी नहीं पता ना कि प्लस है कि माइनस है। यदि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो क्या करेंगे, चिपकाएंगे, आकर्षण बल लगेगा। यदि आपका ये प्लस है, ये भी प्लस है, या ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे हमारा आवेश अभी क्लियर रही है क्या है यहाँ पे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आकर्षण लगेगा बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बोलना क्या है, इसकी परिभाषा में लिखते क्या है, ध्यान से गौर से सुनिएगा। यही लिखना है जो हम समझने वाले हैं, गौर से सुनिए। जब दो आवेशों को पास में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, पास में ले जाते हैं, पास में ले जाते हैं, तो जिस क्षेत्र में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं, इसी बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। परिभाषा बन गई इसकी। जब दो आवेशों को पास में ले जाते हैं तो जिस क्षेत्र में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। देखो जैसे कि दो चुंबक लेके हम देखो ऐसे करके लेके आ रहे दो चुंबक, तो हमको लगेगा कि यार ये तो चुंबक दोनों एक दूसरे को खींचने लगी हैं, या तो हो सकता है कि चुंबकें एक दूसरे को दूर भगा रही है, खींच रही है तो आकर्षण बल, दूर भगा रही है तो प्रतिकर्षण बल। क्लियर नहीं है ना कि प्लस है कि माइनस है। तो देखो बार और देखते हैं इसको। जब दो आवेशों को पास में ले जाते हैं तो जिस क्षेत्र में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है या अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। बस इसकी परिभाषा।